FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपको इसके बारे में क्या जानना है? अजीब सी चीज़ आपको बताऊं, आदमियों में और औरतों में दोनों में एक हार्मोन जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, जिसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये बेबी पैदा करने में सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, औरतों में भी और आदमियों में भी। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि विमेन के अंदर इस हार्मोन में होता क्या है। नंबर एक, ये हार्मोन के लेवल क्या होते हैं, इसको टेस्ट कैसे कराते हैं, उस टेस्ट का मतलब क्या है, और ये विमेन के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी रूप में जाननी चाहिए एफएसएच के बारे में, क्योंकि अगर आपको बेबी चाहिए तो एफएसएच के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो एफएसएच रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये माहवारी का चक्र अंडा बनने के में बड़ा ज़रूरी होता है, और अंडा बनने में एफएसएच का बहुत बड़ा रोल है। अगर एफएसएच बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, दोनों लेवल को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके बेबी नहीं है तो एफएसएच इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में। एफएसएच पे ये इतनी जादू की वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपका हमेशा टेस्ट होगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्यों रहा है। तो इसको एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एंड में आपको बताऊंगा कि इसको देने में प्रिकॉशन क्या लेनी है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है क्या? सबसे पहले, व्हाट इज़ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन? फॉलिकल होते हैं छोटे छोटे सैक जो ओवरी के अंदर बने होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से चलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये जो फॉलिकल होता है ये बड़ा होता रहता है, इसमें अल्टीमेटली अंडा बनता है, रप्चर करता है, स्पर्म से मिलके बेबी तैयार करता है। तो फॉलिकल में अंडा बनाने का काम ये हार्मोन एफएसएच करता है। एफएसएच कहाँ पे बनता है? हमारे ब्रेन के अंदर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। और अगर ये बिगड़ा होता है तो बेबी नहीं होता। तो एफएसएच लेवल और फर्टिलिटी का रोल क्या है? एफएसएच बॉडी के अंदर एक हार्मोन बनाता है, ईस्ट्रोजन। और ईस्ट्रोजन क्या करता है? अंडे को मैच्योर करता है। तो जब आपका पीरियड ख़त्म होने वाला होता है तो आपका ईस्ट्रोजन बहुत कम होता है। ये जब ईस्ट्रोजन बहुत कम होता है तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है, एफएसएच बनाना शुरू करो। ये एफएसएच बनाना शुरू करता है, एफएसएच बढ़ता है, ओवरी के अंदर जो अंडा होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, मैच्योर होता है और रिलीज होता है। एक अंडा रिलीज होता है एक माहवारी की साइकिल में, और बाकी जितने फॉलिकल होते हैं ये अपने आप एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो एफएसएच का लेवल है क्या? तो एफएसएच ब्लड में टेस्ट किया जाता है और एफएसएच को मेजर किया जाता है। इसके साथ में एक हार्मोन होता है एलएच नाम का, वो साथ में रिलीज होता है पिट्यूटरी से, और एफएसएच और एलएच दोनों विमेन में अंडा बनाने का काम करते हैं। तो जो एफएसएच होता है वो आपका अंडा बनाने के लिए ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है, और एलएच आपके अंडे को मैच्योर करके रप्चर करता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसका कारण क्या है, पर्पस क्या है एफएसएच के लेवल को टेस्ट करने का विमेन में। तो देखिए, करीब 16 से 17% औरतें जो 19 से 49 ईयर्स के बीच में हैं, उनके बच्चा पैदा नहीं हो रहा या इनफर्टिलिटी है। और एफएसएच एक टेस्ट आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को जज कर सकता है। तो आप कब कराएंगे? तो आप तब कराएंगे अगर आपको 12 महीने तक आपस में मिलने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, अगर आपके पीरियड इरेगुलर हैं, टाइम पे नहीं हो रहे, या अगर पेरीमेनोपॉजल हैं, मतलब आपके महीने बंद होने वाले हैं और आप ये वंडर कर रहे हैं मेरे महीने बंद क्यों हो रहे हैं, तब कराएंगे। अब एफएसएच का रिजल्ट क्या होता है? तो देखिए, एफएसएच ऐसा नहीं कि आप कभी भी करा लें, वैसे हर दिन पे अलग होता है, इसलिए गायनेकोलॉजिस्ट जब भी कराएं कैलकुलेट कर सकती हैं, पर नॉर्मली तीसरे चौथे दिन में मेंस्ट्रुअल साइकिल के कराया जाता है। और अगर आप माने कि पहला दिन जब आपका महीना शुरू हो रहा है तो उस दिन से तीसरे दिन पे इसको टेस्ट करना है।
तो टेस्ट करने की वैल्यूज़ 3 तरह की होती हैं। एक होती हैं प्यूबर्टी से पहले, मतलब माहवारी शुरू होने से पहले। ये 0 से 4 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है। जब आप प्यूबर्टी पे जाते हैं, जब आपका महीना होना शुरू होता है, उस समय ये 0.3 से 10 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर पे होता है। और जो औरतें पीरियड पे हैं, जो यंग हैं, उनका ये 4.7 या 4.5 टू 21.5 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है। पर जब आपका महीना बंद हो जाता है, तब ये 25.8 से 134.8 इंटरनेशनल यूनिट तक जाता है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि जब आपके महीना बंद हो जाता है, आपकी ओवरी छोटी होने लगती है। तो जब ये छोटी हो जाती है, उसमें ईस्ट्रोजन बन नहीं रहा, वो बनाने के लिए एफएसएच बढ़ रहा है। मतलब आपका इंजन काम नहीं कर रहा और मोबिल ऑयल खा रहा है, तो इसीलिए एफएसएच बढ़ा हुआ होता है। तो हाई एफएसएच कब होगा? हाई एफएसएच का मतलब ये है कि आपकी ओवरी प्रोड्यूस नहीं कर रही एग, अच्छे अंडे नहीं बना पा रही। जब नहीं बना पा रही तो जोर देने के लिए, धक्का देने के लिए एफएसएच बढ़ जाता है। जैसे कि महीना बंद होने पे एक बीमारी होती है प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी, जब ओवरी काम करना बंद कर देती है, या जहाँ से ये निकल रहा है पिट्यूटरी में, उसमें ट्यूमर है, या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, या थायराइड में, या जो लोग अल्कोहल बहुत लेते हैं उनके अंदर। तो जब भी आपका एफएसएच हाई होगा तो क्या होगा? आपके अंडाशय, इसका मतलब काम नहीं कर रही, ईस्ट्रोजन नहीं बन रहा, तो आपको इर्रेगुलर मेंसेस होंगे, स्लीप खराब हो जाएगी, हॉट फ्लैशेस होंगे। जैसे कि जब ये किसी भी औरत का महीना बंद होता है तो उसे गर्मी सी लगती है एकदम से, ये इसी कारण से लगती है। और पीरियड इर्रेगुलर होंगे, स्किन और हेयर चेंजेस होंगे। अब एफएसएच कम कब होगा? एफएसएच कम होगा जब आपके अंडे नहीं बन रहे, पिट्यूटरी काम नहीं कर रही, जो ब्रेन में हाइपोथैलेमस है वो काम नहीं कर रहा, थायराइड में हाइपोथायराइड है, आपका वज़न कम है और आप बहुत ज़्यादा सोया खा रहे हैं, तब आपका एफएसएच कम हो सकता है। अच्छा, किसी विटामिन से फ़र्क पड़ता है क्या? देखिए, वैसे तो कोई मेजर फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर आप अपना ब्लड का सैंपल दे रहे हैं तो डीएचई ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर नहीं ले रहे हैं तो बेहतर है, वरना इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब पर्पज़ ऑफ एफएसएच, अगर मैंने आपको सारी चीज़ बता दी, औरतों में एफएसएच क्यों लिया जाएगा, क्यों नहीं लिया जाएगा, अब आपको एक चीज़ बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग, और वो बताता हूँ आपको स्ट्रेस और एफएसएच लेवल। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, प्रूव किया हुआ है कि ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और एफएसएच को कम करते हैं। इसलिए स्ट्रेस बहुत ख़राब चीज़ है एफएसएच लेवल के लिए। मुझसे एक सवाल कई बार पूछते हैं, डॉक्टर जी पूछते हैं कि क्या ऐसी कोई दवाइयाँ हैं जिनकी वजह से एफएसएच पे अफेक्ट पड़ सकता है? तो हाँ, कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे जिनसेंग, एल्डेक्टोन और सिमेटिडीन नाम की एक एंटी एसिड की दवा होती थी। तो इनकी वजह से क्या होता है, एफएसएच लेवल बढ़ जाता है। और एफएसएच लेवल कम कब होता है? अगर आप बाहर से ईस्ट्रोजन दे रहे हो हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दे रहे हो, स्टेरॉयड दे रहे हो, या आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पे हों। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टेस्टिंग के टाइम पर इनमें से कोई चीज़ आप ले तो नहीं रहे। आखिर में आपको जो बताऊंगा वो बड़ा कमाल की चीज़ है कि एफएसएच का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। ज़्यादा बड़ा हो तब भी दिक्कत, कम हो तो भी दिक्कत। परफेक्ट इसलिए होना है कि आपका अंडा बनाने में ईस्ट्रोजन बनाता है, ईस्ट्रोजन आपके फॉलिकल को बड़ा करता है, उसमें अंडा बनता है। अगर अंडा नहीं बनेगा या कम बनेगा तो एफएसएच की वैल्यू में फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने आपको सब कुछ एफएसएच के बारे में बताया। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा कि आपको सैंपल देना कैसे है। तो देखिए, कोई ख़ास प्रिपरेशन नहीं करनी होती, इसके लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन से दिन आप देंगे,
ये अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।